हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ये जो वेब पोर्टल रहेगा, ये स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करेगा ऑफ द केमिकल सेक्टर, कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा केमिकल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा केमिकल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या रहेगा, क्या उसका परचेज अमाउंट है, सेल कितना हो रहा है। करेक्ट। तो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जो भी हम केमिकल्स का लेन देन कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी डाटा है, वो इस स्टैटिस्टिकल डाटा पोर्टल, जो कि वेब पोर्टल रहेगा एक, इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर चीज़ याद रखेंगे, जो ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा, www.charak.chemicals.gov.in, ये आपका पोर्टल का नाम रहेगा। करेक्ट। ये वेबसाइट का लिंक है आपका। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये जो वेब पोर्टल है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स अलॉन्ग विद एनआईसी के द्वारा। ये जो पोर्टल का एम रहेगा, इट इज टू प्रोवाइड स्टेटिस्टिकल डाटा ऑन द केमिकल सेक्टर टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। एंड ये जो पोर्टल है, ये फैसिलिटेट करेगा कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन प्रोडक्शन, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, परचेजेस एंड सेल्स ऑफ केमिकल्स इन द केमिकल
सेक्टर। ये जो पोर्टल है आपका डाटा सप्लाई को इजी कर देगा, ताकि डाटा इजीली अवेलेबल होगा तो जो डिसीजंस होंगे वो भी और अच्छे तरीके से लिए जा सकेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा यह भी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर द केमिकल सेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज चक्रावत की। एक्सरसाइज चक्रावत ये आपकी एक AJHE क्या है? असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। आई रिपीट, एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज, AJHE। H क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। करेक्ट। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी? इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर आ जाता है उस टाइम पर इस एक्सरसाइज, यहाँ पे जो फोर्सेज है उनको कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है, किस चीज़ के लिए एडवांस में प्रिपेयर है, उसके लिए ये थी आपकी एक्सरसाइज। करेक्ट। इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई, गोवा में कंडक्ट कराई गई। 9 से 11 अक्टूबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। एंड इसका मेन एम क्या था कि जो भी क्लाइमेट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन रीजन, उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको टेक केयर कर सकते हैं। देन सागर इनिशिएटिव आ जाता है एक। ये सागर क्या है? सागर है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। आई रिपीट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये सागर को याद रखेंगे। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए चक्रावत के बारे में, ये फर्स्ट एडिशन जो इस एक्सरसाइज का था 2015 में कंडक्ट कराया गया था, और यहीं पर एक लोगो भी अभी इसका लॉन्च किया गया है चक्रावत एक्सरसाइज का। तो किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? इंडियन नेवी के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के द्वारा वर्ल्ड का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। ये ग्रीन वॉशिंग क्या है? बेसिकली कि अगर कोई कंपनी आपको ग्रीन बॉन्ड सेल कर रही है और जबकि वो ग्रीन बॉन्ड्स है भी नहीं, ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए, ऐसे कंपनीज को रोकने के लिए कि वो अपने इन्वेस्टर्स को फेक ग्रीन बॉन्ड्स ना बेच सकें, इसलिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी वर्ल्ड का पहले ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स को अभी अप्रूव करा गया है। करेक्ट। और ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए कि जो पैसा अलोकेट होगा इन ग्रीन बॉन्ड्स में वो यूज किया जाएगा टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग को, नेट जीरो कार्बन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे याद रखेंगे यूरोपियन यूनियन, इनने यहाँ पर पहले वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई, या फिर इन्होंने अभी वर्ल्ड के पहले ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स को लॉन्च किया गया है, ताकि जो ग्रीन वॉशिंग है, बेसिकली जो आपके कंपनीज जो कि आपके ग्रीन बॉन्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं टू द इन्वेस्टर्स और उनको फेक ग्रीन बॉन्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए, उस फ्रॉड को रोकने के लिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए गए। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन 2021, एंड स्टिल ये सिर्फ 3 से 3.5% के बीच में आ जाते हैं इन द ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल बॉन्ड मार्केट। कंपनी का एम रहेगा कि जो ये ग्रीन है इनको बेसिकली डिस्क्लोज करके चले ग्रीन बॉन्ड्स कि इस पैसे को कहाँ यूज किया जाएगा, एंड एटलीस्ट 85% ऑफ द रेज्ड फंड टू द एक्टिविटीज अलाइंड विद ईयू सस्टेनेबल टैक्सोनॉमी। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने बताया, ये जो अमाउंट इसमें रिसीव किया जाएगा बॉन्ड्स के थ्रू, उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी बनाने की तरफ यूज किया जाएगा। तो वर्ल्ड के पहले ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एंड 5 ने भी पार्टनर किया ताकि इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। राइट, आई रिपीट, इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक्सिस बैंक एंड 5 के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। ये जो आपका क्रेडिट कार्ड होगा इसमें कोई भी आपका नंबर नहीं होगा, कोई डेट नहीं होगी, कोई आपका CVV जो कि है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी नहीं होगी, एंड जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी नहीं होगी। ये जेनजी को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। एंड जेनजी कौन सी पॉपुलेशन है? 1996 से लेकर 2010 के बीच में जो बॉर्न हुई है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कौन सा बैंक रहेगा? एक्सिस बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन 5, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये पहला इंडिया का नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और ये जेनजी को टारगेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर यहीं पे अगर अब बात की जाए एक्सिस बैंक की, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1993 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। अगर बात करें फिर 5 की, 5 के को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अक्षय मेहरोत्रा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड इसको 2015 में एस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी। राइट, अभी इन्हों को
300 करोड़ रुपए मिले हैं एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आईएफसी। आईएफसी ये वर्ल्ड बैंक का आर्म रहेगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट इन इंडिया, जो कि महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की बात की। टोटल 600 करोड़ रुपए एट अ वैल्यूएशन ऑफ 6020 करोड़ रुपीस की, ठीक है। तो महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, करेक्ट, और इन्वेस्टमेंट, और ये जो आईएफसी की रहेगी ना, ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है इन एन ईवी मेकर इन इंडिया। 300 करोड़ रुपए की है। एंड महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ये एक आर्म ही रहेगा आपका, किसका? एमएनएम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फेडरल बैंक ने अभी यूपीआई सर्विसेज को एक्सटेंड कर दिया टू एनआरआई टू एनहेंस द सीमलेस ट्रांजैक्शन। आई रिपीट, फेडरल बैंक ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया अपनी यूपीआई फैसिलिटी को, ताकि जो नॉन रेजिडेंटल एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं वो अपने बैंक में थ्रू फेड मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू वो यूपीआई फैसिलिटी यूज कर पाएंगे। कहां पर? जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूके में। एंड इसके लिए अप्रूवल आरबीआई के द्वारा दिया जा चुका है। तो आई रिपीट, फेडरल बैंक यूजिंग देयर फेड मोबाइल एप्लीकेशन, इन्होंने यूपीआई सर्विसेज को एक्सटेंड कर दिया है टू द एनआरआईज, ताकि जो ट्रांजैक्शन है उसको और स्ट्रीमलाइन बनाया जा सके और इजी बनाया जा सके। नेक्स्ट है पेमेंट एग्रीगेटर पेशार्प। इनको अभी आईएसओ आईईसी 27001 2022 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। एंड जो ये सर्टिफिकेशन है ना, ये किस लिए सर्टिफिकेशन होता है? ये वर्ल्ड का बेस्ट नोन स्टैंडर्ड है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आई रिपीट, फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ISMS इसको बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट नोन स्टैंडर्ड रहेगा फॉर ISMS, करेक्ट। एंड इसको याद रखेंगे, 3 बार इसको अपडेट किया जा चुका है। ये लॉन्च किया गया था 2005 में, फिर 2013 में इसको रिवाइज किया गया, और अब 2022 में, इसीलिए ये 2022 का सर्टिफिकेट रहेगा। पेशाप की बात करें, पेशाप आपका एक फिनटेक स्टार्टअप है, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप रहेगा। एंड इस फिनटेक स्टार्टअप को याद रखेंगे, इसका मेन एम क्या है? यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कराना टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स, ठीक है। एंड पेमेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराने के लिए ये काम करते हैं। इसको 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो पेमेंट एग्रीगेटर पेशार्प चेन्नई तमिलनाडु बेस ये आपका फिनटेक स्टार्टअप रहेगा। एंड इनको अभी आईएसओ आईईसी 27001 2022 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। ये जो आपसे बात की जाए आईएसओ आईईसी, ये क्या है? तो याद रखेंगे, ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसको जॉइंटली पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड आईईसी होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के द्वारा। और कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2005 में। और जैसे मैंने बताया, 2005 के बाद 2013 में रिवाइज किया गया, और फिर 2022 में फिर से इसको रिवाइज करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू 6.6% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देख रहे हैं एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, जो कि था फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमें उसमें डिप देखने को मिला है, क्योंकि अभी तो 6.6 है यहाँ पर इस फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में कितना था? 6.8% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है। फिर यही रेट 7.6% था कब? अप्रैल से जून के बीच में, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, राइट। चलिए, फिर यहीं पे अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमें इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में करंट वीकली स्टेटस में अगर हम देखें तो इंक्रीज देखने को मिला है टू 48.8%, जो कि 47.5% था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट की गई है 6.3% फॉर बोथ 2023 एंड 24। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि आईएमएफ या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो ये डाटा आया ये 6.3% था। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया ग्रो करेगा कितने से? 6.3% से इन बोथ 2023 एंड बोथ 2024। फिर यहीं पर अगर आईएमएफ की बात करें तो इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ की भी बात करी। इन्होंने बोला कि 2023 में 3% से ग्रो करेंगे, 2022 में 3.5% से ग्रो करी थी ग्लोबल इकोनॉमी। वहीं पर अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन
इन 2023 रहेगी अराउंड 6.9%, जो कि 8.7% थी 2022। इवन यहाँ पे बोला गया कि 2024 में भी अराउंड 5.8% आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन रहेगी। देखो ये जो डाटा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये हमने पढ़ रहे हैं अभी जो करंट का है। इन फ्यूचर 2-3 महीने बाद आप देखेंगे ये जो डाटा ना ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है, राइट, या फिर कोई इंडिया में इवेंट हो जाता है, जैसे मान लो अभी वॉर चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, वो और ज़्यादा एक्सकलेट हो जाती है, तो आप देखेंगे ये जो डाटा है ना इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग। बट आपको अप टू डेट रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अब इतना था, अब इतना है, कि आप मार्केट ग्रो कर रही है, अब मार्केट रिड्यूस हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 361 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 की बात करते हैं। तो ये 361 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में भी ये रिलीज की गई, 12th एडिशन था इस लिस्ट का, और इसमें बताया गया अबाउट द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन। तो मुकेश अंबानी यहाँ पे याद रखेंगे, इन्होंने टॉप किया एज द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन। ये 12th एडिशन था ऑफ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का, करेक्ट। एंड 361 वेल्थ के साथ मिलकर इन्होंने रिलीज किया। मुकेश अंबानी यहाँ पर निकल के आए हैं एज द इंडिया के रिचेस्ट मैन विद 8,08,700 करोड़ रुपीज ऑफ नेटवर्थ। फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं गौतम अडानी जी, 61 ईयर्स के हैं, ये चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, सेकंड रिचेस्ट पर्सन इंडिया के, 4,78,800 करोड़ रुपीज इनकी नेटवर्थ है। एंड थर्ड पोजीशन पे फिर आ जाते हैं साइरस पूनावाला, ये 82 साल के हैं एंड ये थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं विद नेटवर्थ ऑफ 2,78,500 करोड़ रुपीज। मूविंग ऑन, ह्यूरन इंडिया की अगर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्चर कौन रहेंगे? अनास रहमान जुनैद। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और 2012 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में हम बात कर रहे हैं OVEP ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले याद रखेंगे पहला OVEP कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? ओडिशा में इस्टेब्लिश किया गया था। अब बात की जा रही है कि IOC एंड रिलायंस फाउंडेशन, करेक्ट, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि OVEP को ला सके इंडिया में, ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। इससे क्या होगा? इंडिया में जो यूथ है उसको ओलंपिक गेम्स के बारे में जागरूक करने के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर सकें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया है OVEP इन कोलैबोरेशन विद IOC एंड रिलायंस फाउंडेशन। इससे क्या होगा? ये एग्रीमेंट थॉमस बैक एंड नीतम बानी के बीच में साइन हुआ था, और थॉमस बैक कौन है हम जानते हैं, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। एंड रिलायंस फाउंडेशन की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? नीतम बानी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये MOU साइन हुआ था, करेक्ट, या एग्रीमेंट साइन हुआ था। फिर इसी के साथ साथ क्या है, ये जो प्रोग्राम है विल बी इम्प्लीमेंटेड मुंबई में ऑन अ ट्रायल बेसिस एंड लेटर ये एक्सपेंड किया जाएगा टू द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। और अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र में ही फुटबॉल को भी प्रमोट करने की बात की गई थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने टाइप किया था बुंदेसलीगा के साथ, ताकि जो यूथ है महाराष्ट्र का उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल या स्पोर्ट्स में प्रमोट कर सकें। ठीक है। IOC का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? लॉजेन स्विट्जरलैंड में रहेगा। 1894 में इसको इस्टेब्लिश करा गया है। और रिलायंस फाउंडेशन के हेडक्वार्टर कहाँ रहेंगे? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडर एंड चेयरमैन नीता अंबानी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर ही, हम बात कर रहे हैं रेसिंग की, F1 रेसिंग की। आप यहाँ पे पिक्चर में किनको देख रहे हैं? ये है मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, करेक्ट, बेल्जियन डच रेसर है, ड्राइवर है, करेक्ट। और इन्होंने अभी ये ऐड हो गए हैं इन द लिस्ट ऑफ F1 ट्रिपल चैंपियंस। F1 ट्रिपल चैंपियंस क्यों? 2021, 2022 एंड 2023 इनमें इन्होंने लगातार यहाँ पर अभी चैंपियनशिप को जीत लिया है, वर्ल्ड F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को, करेक्ट। और यही व्यक्ति अगर आपको याद रखना है कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव विंस इन अ ईयर। अब टोटल इनकी 11 विंस कॉन्सिक्यूटिव हुई थी, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा मैक्स वर्स्टैपन ने 14 आउट ऑफ 17 में से 14 ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं इस साल में। एंड इसी के साथ साथ अभी जो रिसेंटली इन्होंने जीती थी वो कौन सी है? कतर ग्रैंड प्रिक्स, करेक्ट, सेकंड प्लेस आई थी उसमें, लेकिन बट ओवरऑल F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें इन्होंने इसको जीत लिया है। तो अगर पूछा जाए कतर ग्रैंड प्रिक्स में टॉप किसने किया था, तो वो है ऑस्कर पियास्ट्री ने किया था। लेकिन अगर F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो टोटल किन्होंने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपन ने, और तीसरी बार लगातार इन्होंने इसको जीत लिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं चाइना ओपन की।
राइट, हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है, टेनिस का इवेंट है, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली जेनिक सिनर ने जीत लिया है आपका मेंस टाइटल इन द चाइना ओपन। और अगर विमेन सिंगल टाइटल की मैं बात करूं, ये किसके द्वारा जीता गया? ईगा स्वातेक के द्वारा। ईगा स्वातेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, इनके द्वारा यहाँ पे विमेन सिंगल टाइटल जीता गया। और जेनिक सिनर ये हैं आपके इटली से, इनके द्वारा मेन सिंगल टाइटल जीता गया ऑफ चाइना ओपन। इन्होंने किन को हराया? डेनिल मेडवेडेव को हराया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इन्होंने इस टाइटल को यहाँ पर फिर जीत लिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या रहेगी? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबिंग। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबिंग, ये आपकी थीम रहेगी, करेक्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की। एंड गर्ल्स से रिलेटेड इनकी चाइल्ड्स की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे ये बात की जाती है, करेक्ट, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड कब ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 2012 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी रिसेंटली असम स्किल डेवलपमेंट मिशन, ASDM, असम स्किल डेवलपमेंट मिशन ने अभी रिसेंटली टाई अप करा किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ एक MOU साइन किया, ताकि जो एक्स सर्विस मैन है ना, उनकी अपस्किलिंग की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको एंड खुद को वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा सके, राइट। स्किल्स होंगी तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर करने के लिए रेडी रहेंगी, बिकॉज स्किल्स से ही आजकल जॉब्स मिलती हैं, करेक्ट। तो इसीलिए असम स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड इंडियन आर्मी ने टाई अप किया, एक MOU साइन किया, ताकि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पर हम स्किल्स की तरफ ले जा सकें, ठीक है। एंड असम स्किल डेवलपमेंट मिशन 2017 में लॉन्च किया गया था। इनका एम है कि 1.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को हम साल में यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे। फिर यहीं पे असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिश्वा शर्मा जी। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक स्टैचू अनवेल किया गया ऑफ लचित बोरफुकन एंड स्वाहिद स्मारक का, ठीक है। लचित बोरफुकन एंड स्वाहिद स्मारक का यहाँ पर इनके द्वारा असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर एक स्टैचू अनवेल किया गया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ तमिलनाडु पे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया एक न्यू समाधान स्कीम, जो कि है टू सेटल द कमर्शियल टैक्स ड्यूज ऑफ 25 करोड़ रुपीज़। 25 करोड़ रुपए के जो टैक्स ड्यूज हैं उनको सेटल करने के लिए एक समाधान स्कीम लॉन्च किया गया, करेक्ट। एरियर्स रहते हैं लोगों के, वेवर्स रहते हैं, आप देखेंगे काफ़ी सारे पैसा फंसा हुआ है, वेट किया जा रहा है, करेक्ट, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, अपील्स पेंडिंग है। तो जो ट्रेडर्स हैं और स्टेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच में जो भी ये डिस्प्यूट्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए, करेक्ट, इनको सब फिनिश करने के लिए यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये समाधान स्कीम को लॉन्च करा गया। ये स्कीम विल बी इन फोर्स फ्रॉम 16 अक्टूबर 2023 से लेके 15 फरवरी 2024 तक ये रहेगी, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन की तरफ। MOCF ने अभी लॉन्च किया एक वेब पोर्टल विद स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ केमिकल सेक्टर। इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराई अभी एक एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज इन चक्रावत, जो कि एक्सरसाइज का नाम है चक्रावत 2023। EU ने अप्रूव किया वर्ल्ड का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। एक्सिस बैंक एंड 5 ने पार्टनर किया टू लॉन्च इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, इनको अभी 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली फ्रॉम IFC, जो कि पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ की रहेगी। एंड IFC यहाँ पर EV सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इन महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी में। IFC किसका आर्म है? वर्ल्ड बैंक का। देन फेडरल बैंक ने एक्सटेंड किया UPI सर्विसेज को टू NRIs टू एनहेंस सीमलेस ट्रांजैक्शंस। पेमेंट एग्रीगेटर पेशार्प, इनको अभी ISO IEC सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है, एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू 6.6% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। ये आपका 19th क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रहेगा, जो NSO के द्वारा रिलीज किया गया। IMO की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज की गई, जहाँ पे इंडिया की ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू बी एट 6.3% फॉर बोथ 2023 एंड 24। 361 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट अभी रिलीज की गई थी, जहाँ पे मुकेश अंबानी ने टॉप किया। IOC एंड रिलायंस फाउंडेशन ने साइन किया एक एग्रीमेंट फॉर OVEP इन इंडिया। मैक्स वर्स्टैपन ने अभी कतर ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है टू विन द 3rd फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप।
एंड जेनिक सिनर, इन्होंने मेंस चाइना ओपन या फिर चाइना ओपन 2023 मेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है, और ईगा स्वातिक ने चाइना ओपन 2023 वीमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को। देन असम गवर्नमेंट के असम स्किल डेवलपमेंट मिशन ने इंडियन आर्मी के साथ एमओयू साइन किया फॉर द अपस्किलिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया न्यू समाधान स्कीम फॉर द ट्रेडर्स टू सेटल कमर्शियल टैक्स ड्यूज ऑफ 25 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की इन इकोनॉमिक्स। 2023 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? क्लॉडिया गोल्डिन को। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से। ये प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स यूएसए में है, एंड इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स का जो फॉर्मली नाम रहेगा वो क्या है? सेवरेजेस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ये अवार्ड दिया जाता है। एंड ये 55th रेसिपिडेंट बन गई हैं ऑफ दिस प्राइज सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1967। राइट, रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जैसे अभी हमने बताया, ये 3rd वीमेन बन गई हैं जिन्होंने इस प्राइज को रिसीव किया। जो पहली वीमेन थी उन्होंने 2009 में रिसीव किया था, और उनका नाम क्या है? एलिनोर ऑस्ट्रॉम। एलिनोर ऑस्ट्रॉम वो पहली वीमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जीता था 2009 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं नंदिनी आजाद। राइट, नंदिनी आजाद, इनको रिलेक्ट कर लिया गया है टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल राइफेजन यूनियन, IRU। IRU क्या है? इंटरनेशनल राइफिजियन यूनियन। और किनको अभी रिलेक्ट कर लिया गया है टू द बोर्ड ऑफ IRU? वो है नंदिनी आजाद। ठीक है, नंदिनी आजाद, मार्क करके चलेंगे, DINI। ये वो पहली इंडियन एंड फर्स्ट वीमेन बनी जिनको अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट पर। एंड करंटली ये प्रेसिडेंट है इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वीमेन एंड वर्किंग वीमेन्स फोरम इंडिया की। एंड इनको अभी रिलेक्ट कर लिया गया फॉर द सेकेंड टर्म टू द IRU बोर्ड। 2018 में शी वॉज इलेक्टेड टू द IRU बोर्ड, और ये पहली वीमेन बन गई थी, तब याद रखेंगे। राइट, एज आई जस्ट सेड, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट इन 2018। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एक चीज और, ये जो IRU है ये है क्या? ये 1968 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये एक प्रेस्टिजियस एसोसिएशन है ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। आई रिपीट, ये एक प्रेस्टिजियस एसोसिएशन है ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 50 मेंबर्स रहेंगे इसमें फ्रॉम 33 कंट्रीज। इन 33 कंट्रीज की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है उनका ये पार्ट रहती हैं, करेक्ट, वो सारी मिलके इनके द्वारा ये IRU स्टैब्लिश किया गया था। IRU का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट पर आते हैं। फिर न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज अभी रिसेंटली फाउंड की गई, कहां पर? वायनाड में। वायनाड कहां पर है? ये वायनाड आपका केरला में है। ठीक है, और यहां पर अभी एक नई स्पीशीज फाउंड की गई है ड्रैगन फ्लाई की, जिसका नाम रखा गया रेड रम्प्ड हॉकलेट। रेड रम्प्ड हॉकलेट ये नई स्पीशीज का नाम है ऑफ ड्रैगन फ्लाई, एंड इसका साइंटिफिक नेम रहेगा एपिथेमिस वायनाडेनेसिस। आई रिपीट, एपिथेमिस वायनाडेनेसिस ये नाम रहेगा आपका न्यू ड्रैगन फ्लाई ऑफ स्पीशीज का, जो नई स्पीशीज अभी वायनाड में डिस्कवर की गई है। और वायनाड कहां पर है? केरला में। राइट, तो आप देख सकते हैं वायनाड में डिस्कवर की गई, तो उसी को सम्मानित करने के लिए यहां पर उसी के बेसिस पे इसका साइंटिफिक नेम रखा गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आ जाते हैं होंगजो गेम्स, होंगजो एशियन गेम्स। होंगजो कहाँ पर है? चाइना में। तो अभी चाइना में हमें देखने को मिला था, चाइना के होंगजो में एशियन गेम्स, ये 19th एडिशन था एशियन गेम्स का 2022 में जो होना था, करेक्ट। एंड यहाँ पे बात करें तो सबसे टॉप पर मेडल टैली में कौन सी कंट्री रही है? वो है चाइना विद 383 मेडल्स। सेकंड पोजीशन पे कौन सी कंट्री आ जाती है इन द मेडल टैली? वो है जापान। थर्ड पोजीशन पे कौन सी कंट्री आ जाती है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फोर्थ पोजीशन पे हमारी इंडिया आ जाती है विद 107 मेडल्स। 107 मेडल्स में से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे उज्बेकिस्तान आ जाता है। फिर हम देखें इंडिया के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता, इंडिया की क्रिकेट टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, राइट। और इसी के साथ साथ 3000 मीटर स्टेपल चेज इवेंट में भी यहाँ पर हमें गोल्ड मेडल देखने को मिला, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे। डिसलेक्सिया होता क्या है? ये होता है आपका रीडिंग डिसऑर्डर, करेक्ट। तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 अक्टूबर को। एंड ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि
जो लोग डिसलेक्सिया से गुजर रहे हैं, जो इसको फेस कर रहे हैं, करेक्ट, जो इससे जूझ रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड जो लर्निंग जर्नी है उनके लिए बेटर बनाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 8 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, पहली बार 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, यूनिकली यू, ये आपकी थीम रहेगी। डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक की बात की जाए तो 2 से लेके 8 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक। और डिसलेक्सिया मंथ की बात की जाए तो पूरे अक्टूबर महीने में हम ऑब्जर्व करते हैं डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। दूसरा, परसिवरेंस रोवर हैज रिसेंटली कैप्चर्ड डस्ट डेविल इन विच प्लैनेट। थर्ड, द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए आप सबका फॉर दीज क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.